आज की प्रेस वार्ता देश में जगह जगह जहां कोकीन पकड़ी जा रही है, हजार हजार किलो, दो हजार करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी जा रही है और उनका खुलासा नहीं हो रहा कि उनका सरगना कौन है, उनका माफिया कौन है। एक तरफ देश में बेरोजगारी का आलम है, जो नए नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, इसलिए नशे की लत में उनको झोंकने की एक साजिश है पूरे देश में। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान बॉर्डर से कोकीन गिराई गई थी। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक कार्यकर्ता उसमें साजिश में शामिल है, कोकीन में उप मुख्यमंत्री के साथ में, उनका फ़ोटो भी वायरल हुआ है। और अभी दिल्ली में 2000 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई है। तो युवाओं में इस चीज़ को लेकर के बड़ी चिंता का विषय है। युवाओं के जो परिवारजन हैं, गार्जियन हैं, उनमें चिंता का विषय है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे। सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, रोज़गार के संसाधन नहीं तैयार कर रही है, युवाओं को उद्योगों में भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, युवाओं को उद्योग खोलने के लिए लोन नहीं मिल रहा है। और बड़े बड़े अरबपतियों को, 3-4 परिवारों को ही सरकार लोन दे रही है, उनको फाइनेंस कर रही है, और छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको बिल्कुल लैप्स कर दिया गया है। तो देश में एक बड़ी ही बेचैनी का माहौल है। युवाओं में अंधेरा छाया हुआ है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, ना ही हम कुछ उद्योग डालना चाह रहे हैं, तो हमें कोई संसाधन गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है। और दूसरा, ऊपर से युवाओं के जो गार्जियन हैं आज नौजवानों के, उनके परिवार में बड़ी चिंता का विषय है कि कहीं 2000 करोड़ की कोकीन पकड़ी जा रही है, कहीं 1000 करोड़ की कोकीन पकड़ी जा रही है। उसको लेकर के आज तक कोई खुलासा बड़ा नहीं हुआ है कि ये कोकीन का पीछे माफिया कौन है। उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। कोकीन के साथ पकड़े गए व्यक्ति के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगा करके बात खत्म कर दी जाती है। कुछ दिन पहले गुजरात में कोकीन पकड़ी गई थी बंदरगाह के ऊपर, लेकिन इन 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1-1 हज़ार करोड़ की कोकीन पकड़ी जाने के बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कि ये कोकीन कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, किन नौजवानों का भविष्य खराब करना चाह रहे हैं। और देश में युवा कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने वाला है 16 तारीख को। उसको लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें युवा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे रोज़गार के लिए, कि जहाँ सरकार के ऊपर एक प्रेशर बने और ये जो माफिया चल रहे हैं कोकीन के, युवाओं की दिशा भटकाने के लिए, युवाओं को अंधेरे की तरफ ले जाने के लिए, उसको लेकर के ना 16 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा युवा कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। उसको लेकर के आज के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। देश में इतनी बड़ी मात्रा में जो ये ड्रग्स की तस्करी हो रही है, क्या लगता है आपको जो सरकार की नीतियां हैं इस पर अंकुश लगाने में विफल रही है या और कोई कारण मानते हैं आप? मैं इसमें साजिश मानता हूं सरकार की, क्योंकि आप देख रहे काफ़ी दिनों से ये कोकीन पकड़ी जा रही है। कुछ महीने पहले बंदरगाह पे, गुजरात की बंदरगाह पे जो कोकीन पकड़ी गई थी, उसका आज तक कोई जवाब नहीं। एक दिन अखबार में खबर आती है, उसके बाद में उनके ऊपर मुकदमा चलता है, या उस कोकीन का क्या हुआ या उसके माफिया कौन थे उनका पता नहीं चल रहा। तो ऐसा लग रहा है जैसे युवाओं को दिशा से भटकाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको नशे की लत लगा करके ना, वो ताकि सरकार से रोजगार नहीं मांग सकें, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकें, इसको लेकर के एक बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में बीजेपी के लोग शामिल हैं। इतना बड़ा गिरोह, जो इतनी बड़ी जो तस्करी हो रही है, कई हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, आप क्या लगता है कोई बड़ा गिरोह है, संगठित गिरोह है, जिससे सरकार उनका सामना करने में सक्षम नहीं है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि इसमें सह है सरकार की कि दिल्ली में कोकीन 2000 करोड़ की पकड़ी गई। ये किस रास्ते से आई, कहाँ से आई? क्या पुलिस की चौकियां नहीं है, या संसाधन नहीं लगे हुए, या हमारा खुफिया तंत्र कमजोर है? ये क्या हो रहा है? लगातार जैसे आपने कहा कि भाई सुरक्षा एजेंसी का खुफिया तंत्र कमजोर हो सकता है, उसकी वजह से देने के लिए क्या योजना है यूथ कांग्रेस के पास? हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पवन खटाना जी उसी को लेकर के 16 तारीख को उस आंदोलन की रूपरेखा को बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि हमारा 16 अक्टूबर को हमारा एक बड़ा यूथ कांग्रेस का आंदोलन रहेगा। उसका हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि आज देश में जो ये स्थिति बनी हुई है कि हर एक स्टेट में बड़ी मात्रा में नशे की खेप पाई गई है। हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में, राजस्थान में, एमपी में, हर स्टेट में, पहले गुजरात में जिसकी मात्रा बहुत बड़ी थी उसको दबा दिया गया। बार बार ऐसा देखते हुए विफलताओं को एक बार दो बार नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो तो उसमें फिर साजिश की बू आती है।
इसी को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को एक बड़ा राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन दिल्ली में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि युवाओं के साथ में जो आज ये अन्याय हो रहा है, हमारा युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको रोजगार नहीं है, उसको अपना कोई बिजनेस करने के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं है। कहने के लिए वादों में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं। उसी को देखते हुए हम इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे, जो राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन रहेगा। इसमें हमारा एक प्रयास रहेगा कि सरकार का युवाओं की तरफ एक ध्यान आकर्षित किया जाए कि आप युवाओं को रोजगार दें और नशे से दूर रखें। आप ये नशे की खेप लाके और युवाओं को नशे की तरफ आप खींचना चाह रहे हैं, जिससे कि युवाओं का जो मुद्दा है वो मुद्दे से भटक जाए और वो नशे में ऐसे लीन हो जाए कि आप लोगों से सवाल करने के लिए नहीं बचे। आपकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? हम लोगों ने पूरे देश में हमारे जितने भी युवा साथी, यूथ कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं, सभी को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया है। और प्रत्येक जिले में जिलेवार, जैसा हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचाई जा रही है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है। जो पहले हम सब जानते हैं कि पंजाब में नशे का बहुत बड़ा कारोबार था, आप सभी को ज्ञात होगा, एक मूवी भी वहाँ पे बनी है पंजाब पे, उड़ता पंजाब। हम लोग अगर समय से नहीं जागे और हमने अगर इस तरीके के बड़े आंदोलन नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उड़ता हिंदुस्तान एक मूवी बनेगी और हम लोगों के हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। आपने बात की पंजाब की और उड़ता पंजाब का उदाहरण भी आपने पेश किया है। तो जब पंजाब नशे के दलदल में धंस रहा था उस समय भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आज भी अगर अपन माने तो कांग्रेस समर्थित ही गवर्नमेंट अपन मान के चल सकते हैं आपको भी, फिर भी वह अंकुश नहीं लग पा रहा है और आप आंदोलन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट जब नशे का कारोबार वहाँ चल रहा था तो वहाँ बादल की सरकार थी और वहाँ एक माफिया काम कर रहा था कि जहाँ शराब की फैक्ट्रियाँ, आपने सुना होगा पहले वहाँ पर चुनाव हुए तो जब आर्मी की ड्यूटी लगाई जाती है तो वहाँ उनकी फैक्ट्रियों के इतनी शराब फैक्ट्री से नहर में बहाई कि नहर आ गई थी और वहाँ पर उन्होंने बस माफिया भी बना रखे थे। सरकार की बसें नहीं होती पंजाब में, वहाँ पर बसें भी बादल की बसें थी। तो ये जो नशे का जो लत बढ़ाने का, नशे की लत लगाने का जो काम है बीजेपी सरकार का है। आप ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है और उनके साथ में ये जो हरीश जी हैं, आंजना जी, ये उनके साथ में गिफ्ट लेकर के ना उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये आप देखो उनके साथ में ये फोटो जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता की निकली है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा युवाओं के लिए काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, युवाओं को लघु उद्योग देने का काम किया है। कांग्रेस ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की राजनीति की है, कांग्रेस ने कभी भी सत्ता को केंद्रित नहीं किया। कांग्रेस का प्रयास रहा है पंचायती राज का चुनाव हो, कोऑपरेटिव का चुनाव हो, डेयरी का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो, तो कांग्रेस कभी भी सेंट्रलाइज नहीं करती ताकत को। बीजेपी सरकार सेंट्रलाइज कर रही ताकत को और आप देख रहे हैं राजस्थान में किस प्रकार की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की सरकार चल रही है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हरियाणा में भी इन्होंने जो चुनाव एक तरह का एक कास्ट के विशेष खिलाफ करके चुनाव जो लड़ा है, युवाओं को एक रोजगार के नाम पे सरकार चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी चुनाव लड़ती है, हरियाणा में जाट के खिलाफ चुनाव लड़ लेगी, यूपी में जाकर के मेव और यादवों के खिलाफ चुनाव लड़ लेगी, महाराष्ट्र में जाके मराठाओं के खिलाफ चुनाव लड़ लेगी। तो एक कम्युनलिज्म फैलाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। ये भी एक स्ट्रेटजी है और हमारा मांग है कि नौकरी दो, नशा नहीं। ये युवाओं का एक बड़ा उद्देश्य है, युवाओं के लिए एक हक की लड़ाई युवा कांग्रेस जो लड़ने जा रही है 16 तारीख को, और इसका जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं और बड़े बड़े स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चले हैं। कांग्रेस कभी भी नशे के पक्ष में नहीं रहती। कांग्रेस चाहती है कि युवाओं को अच्छे रोजगार मिले, अच्छे प्लेसमेंट मिले और आर्मी में भी रोजगार मिलेगा युवाओं को तो जाकर के देश की सेवा करते हैं। तो कांग्रेस हमेशा